ये जो बड़ी बीमारियां हैं जो आजकल लोगों को हो रही हैं, इसमें कई बीमारियां हैं। जैसे आपका कैंसर है, ज्वाइंट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जैसे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यूरिक एसिड आजकल लोगों को बढ़ जा रहा है। आईबीएस हो, चाहे कोलाइटिस हो, क्रॉस डिजीज हो, पाइल्स फिशर फिस्टुला हो, थायराइड हो, शुगर हो, या किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम हो, लाइपोमा की प्रॉब्लम हो, ये जो कॉमन बीमारियां आजकल चल रही हैं, तो आखिर में ये इतनी अधिक मात्रा में क्यों हो रही हैं? कई बीमारियों के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर में बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती हैं और आपका इम्यूनिटी डे बाय डे क्यों कमजोर होता है। बेहतर से बेहतर डाइट प्लान बनाने के बावजूद में आपके शरीर में रिकवरी का रेशियो कम क्यों होता है। जो बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, बोन की प्रॉब्लम हो गई, जो हड्डियों की प्रॉब्लम लोग होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, या लंबर की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है। और अक्सर लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आपने देखा होगा कि कोलाइटिस वगैरह बीमारियां बहुत ज़्यादा लोग को हो रही हैं। साइंस डे बाय डे अगर डेवलप किया है, तो क्या कारण है कि बीमारियों की रोकथाम न होकर के बीमारियां बढ़ रही हैं। कुछ तो रीजन होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि बीमारियों के बारे में आपके जो मॉडर्न साइंस वाले हैं वो क्या बोलते हैं, ये बीमारी ऑटो इम्यून से जुड़ी हुई है। ऑटो इम्यून मतलब कि वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी, उसका कोई भी अभी रूट नहीं पता है कि वो क्यों हो रही है, कैसे ठीक किया जाए। लेकिन कुछ बीमारी को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये एक टेंशन का विषय है सबके लिए। ध्यान से सुनिए। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो न तो कभी तंबाकू खाते हैं, न तो कभी अल्कोहल पीते हैं, न तो सिगरेट पीते हैं, न तो कोई नशा करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर में कैंसर की प्रॉब्लम डेवलप कर जाती है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो कभी घर से बाहर का खाना कुछ नहीं खाते हैं, मसाला मिर्च कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी उनको कोलाइटिस, पाइल्स फिशर फिस्टुला वगैरह हो जाता है। तो इन ऐसे केस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। कभी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, मैंने बहुत देखा कि 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। अचानक लोगों का वजन तेजी से बढ़ता है, बच्चों का, बड़ों का। तो इसके सोर्स आप देखेंगे तो हर जगह लोग बोलेंगे डाइट प्लान, डाइट खराब है आपकी। लेकिन इसमें कुछ और भी है। बेहतर से बेहतर डाइट लेने के बावजूद में लोगों के सामने कुछ न कुछ रोग खुल करके सामने आ रहे हैं। और अगर रिकवरी की बात करेंगे तो मॉडर्न साइंस में डायग्नोज तो बनाया गया है, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि आपको ये बता सके कि आप ठीक कैसे होंगे। कोई जवाब नहीं है। इन बीमारियों के रूट काज पे मैं वर्क करता हूँ कि ये क्यों हो रही हैं। खासकर मैं कुछ 2 ही 3 बीमारी को लेकर के चलता हूँ। जैसे जो आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, पाइल्स फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इसमें आपको कोई गांठ की प्रॉब्लम है, ओवेरियन सिस्ट हो, या यूट्रस का कोई फाइब्राइड हो, इन सबको लेकर के चलते हैं। कुछ मेंटल डिसऑर्डर इसमें डिप्रेशन है, और इसमें आपका ओलिगोस्पर्मिया वगैरह है, अवसाद की बीमारी इसमें है। तो क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मुद्दा है, यानी कि जो रीजन है, उस रीजन को न तो पब्लिक समझना चाहती है और न तो आपके हेल्थ एक्सपर्ट आपको बताना चाहते हैं कि वाकई में कारण क्या है। क्योंकि अगर आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक कर दिया जाए तो बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट इस हेल्थ माफिया को जाने से रुक जाएगा। इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, सब सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। सीधी सी बात, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि आप कोई सब्जी खाते हैं, कोई फल खाते हैं, कोई सलाद खाते हैं, या अनाज खाते हैं, ये लगभग करोड़ों
लोग इस चीज को रोज खाते हैं भोजन के रूप में। लेकिन जो कीटनाशक का छिड़काव होता है और जो खाद यानी कि जो आपके रासायनिक खाद इसमें यूज होते हैं, सबसे बड़े रीजन आपके यही है, आपके रोग के लिए। कैंसर हो, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे ब्रेन की कोई दिक्कत हो, नर्वस सिस्टम की कोई दिक्कत हो, या पूरा मेटाबॉलिज्म आपका हो, ये एक ऐसे चीज है आज के जमाने में जो कि आपको सबसे खतरनाक से खतरनाक रोग देने के लिए काफी है। समय के साथ साथ जैसा आप लोग जानते हैं कि विज्ञान बढ़ा, तो विज्ञान बढ़ने के साथ साथ में आपका हेल्थ भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा मामला है। विज्ञान बढ़ने के साथ साथ में आपके हेल्थ के इशू बढ़े, यानी कि बीमारियां बढ़ी और बीमारियों की इलाज आया, लेकिन इलाज से सफर करने का जो जो आपको समय लगता है, जो आपको रोग को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो तकलीफें आपको होती हैं, वो आपको एक बोनस के रूप में मिल गई है। अब कंडीशन क्या है कि मैंने देखा कि मैक्सिमम जो चिप्स आते हैं मार्केट के अंदर में, मैक्सिमम जो नमकीन आते हैं पैकेट में मार्केट में, जो चॉकलेट्स आते हैं आपके मार्केट में, या जो भी नॉनवेज आप लोग खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो ये आपके हार्मोन को टारगेट करते हैं। अक्सर बच्चों का देखा होगा आपने कि इनका वजन बढ़ना काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल यही होता है, जो जंक फूड फास्ट फूड होते हैं। ये जंक फूड फास्ट फूड कहना एक टर्म गलत है आपके लिए कि जंक फूड फास्ट फूड आपको नुकसान करता है। नुकसान कभी ये फूड नहीं करता, आपको नुकसान करता है इसमें मिलाए गए केमिकल। जितनी भी नदियां हैं पूरे देश भर में, मैंने डीपली नदियों को देखा। जिन नदियों की लोग पूजा करते हैं, उन नदियों में भी आपके गटर का पानी आ रहा है और पूरे शहर का कचरा आ रहा है। जितनी फैक्ट्रियां हैं, कहीं ना कहीं पे इनका पानी निकल करके जो साफ नदियां हैं वहां पे जा रहा है, और उसके आसपास के एरिया में जितनी खेती होती है, जितनी पैदावार होती है, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये केमिकल इतने विषैले होते हैं ना कि उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी इंसेक्ट वगैरह को पनपने नहीं देते हैं और पैदावार अच्छी कर देंगे, क्योंकि केमिकल होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप हिंडन नदी का एरिया जान सकते हैं कि जहाँ की सब्जियां, फल फूल, अनाज वगैरह कितने जहरीले होते हैं। पूरे इंडिया के अंदर में कैंसर के एग्जाम्पल के लिए हिंडन नदी काफी है। जितनी भी सब्जी आप खाते हैं और जितने भी आप, जैसे दूध हो गया पैकेट बंद, पैकेट में पनीर हो गया, और यहाँ तक कि मैंने क्या देखा है कि जो दुकानदार बना करके बेचते भी हैं, ये कुछ ना कुछ इसमें मिला देते हैं। ये केमिकल इतने खतरनाक हैं कि लोगों को पार्किंसन जैसी बीमारी, जो कि जल्दी किसी को नहीं होती है, एक आज के समय में कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। पुरुषों के अंदर में चाहे महिलाओं के अंदर में अवसाद नाम की अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, तो ये सिर्फ आपके डाइट से आ रहा है। जितने भी आप पैकेट बंद चावल खाते हैं, पैकेट बंद दाल खाते हैं, ये सभी चीजें आपको नुकसान कर रही है। आप ये सोच करके खाते हैं कि बिल्कुल साफ है, इसको चुनना नहीं पड़ेगा, इस पर समय खर्च नहीं होगा, आपने पैकेट फाड़ा, धोया, बना लिया। यही गलती आपकी है। वो जमाना आपका खत्म हो चुका है जब ये सोचते थे कि हम सब्जी को, फल को लेकर के आते हैं और पानी में भिगो कर रखते हैं और फिर आप उसे खा सकते हैं। नहीं, ये केमिकल इतने हैवी होते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पेस्टिसाइड जो यूज किया गया है, जो कीट पतंगों को मारने के लिए, और दूसरा क्या है कि इसमें जो खाद, आपको जो केमिकल वाले खाद डाले गए हैं वो। अभी खाद इतने हैं कि पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोग को एलर्जी होती है, तो 50% रिस्पॉन्सिबल खाद होता है। सांस की प्रॉब्लम 50% ये खाद आपको दिक्कत कर रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए अभी फिलहाल में कुछ ही तरीके आपके पास में है। टेस्टिंग का एक मेथड में बताऊंगा आप लोगों को कि किससे आप टेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं खाना को बना करके। जब भी आप कोई सब्जी लेकर के आते हैं, कोई भी सब्जी आप लेकर के आते हैं, कोई फल लेकर के आते हैं, कोई सलाद लेकर के आते हैं, तो सिर्फ इसमें ही ये नियम लागू हो सकता है, बाकी समय कुछ हद तक कम होगा। आप सबसे पहले तो किसी भी आप बड़े से टब में, बाल्टी में पानी रखिए, उसमें सेंधव नमक डालिए और इसको आप छोड़ दीजिए 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, रात भर के लिए। जितने अधिक टाइम तक छोड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा इसमें। उसके बाद से आपने इसको रख लिया,
बनाने से कई घंटे पहले याद रखिएगा, ये तरीका आपको नहीं बताएगा कोई। कोई भी फल हो, सब्जी हो, खाना हो, चाहे पका करके बनाना हो, इसको काफी देर के पहले इसको काट करके आप फिर से इसी प्रोसेस में नमक के पानी में डुबो के आप रखेंगे। पानी की क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा आपके इस भोजन की अपेक्षा में, उतना ही बेहतर होगा। मैक्सिमम 80% तक के जो ये खाद होते हैं वो आपके वाटर सॉल्वर होते हैं। तो अगर आपका पाव भर की सब्जी या फल होता है तो पानी की मात्रा कम से कम 1.5-2 किलो होना चाहिए। काटने के बाद में आप इसको पानी में रखिए, जितना देर रख सकते हैं, फिर आप इसको अप्लाई करिए खाने के लिए, या इसको आप पका करके खाएं। फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि जब सेकेंड प्रोसेस में आप जब पानी में आप इसको नमक डाल करके आप डालते हैं तो वो पानी थोड़ा सा आप गर्म रखें। जब गर्म रहेगा तो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट होती है, क्योंकि कटने के बाद जो डीप लेयर में केमिकल होते हैं वो केमिकल निकलने में हेल्प हो जाएगा आपको, जो कि साबुत फल या सब्जियों में नहीं हो सकता है। जो अनाज होते हैं, चावल होता है, दाल होता है, लगभग आप लोग यही खाते हैं। आटा अगर आप खुद घर पे ये गेहूं पिसवाते हैं तो अच्छी बात है, मार्केट से लेते हैं तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो जो आप गेहूं आपको अगर घर पे धोना है तो काफी देर तक उसको भिगो करके आप छोड़ दीजिए, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। उसके बाद आप सुखा करके उससे आटा पिसवाइए। चावल बनाना है, दाल बनाना है, तो चावल दाल को भी आप साफ करके पानी भिगो के आप कुछ देर छोड़ दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा के आसपास, उसकी देर तक नहीं छोड़ सकते हैं, और फिर आप इसे बना करके खाएं। तो इस तरीके से मैक्सिमम आपके जो केमिकल हैं वो हट जाएंगे। जहां 100% आपके शरीर में ये पॉइजन जा रहा है, वहां पे कुछ परसेंट कम जाएगा। मैं सभी रोगों का इलाज करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें काफी चैलेंज होता है। जैसे में अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस जो होते हैं, लोग बोलते हैं कि बीमारी क्यों हो गई, हमारा तो खान पान अच्छा था। लेकिन ये दो चीजें आपके हैं खाने में जो लगातार कहीं ना कहीं से जा रही हैं। आप दूध पीते हैं कहीं पे, या आप कोई फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप सोचते हैं कि आप अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके साथ में चीटिंग कहीं ना कहीं हो चुका है। आप पैकेट में बिस्किट खाते हैं, आपको ये नहीं पता कि चीटिंग कहीं ना कहीं हो चुका है। बेकरी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन वहाँ चीटिंग आपके साथ में हो चुका होता है। तो आप इनके लाइसेंस पे मत जाइए कि इन्होंने हाँ FSSAI का लाइसेंस ले रखा है तो बिल्कुल जेन्यून है, बिल्कुल नहीं जाना है। किसी होटल में आप खाना खाने जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि खाना आपको होटल कितना अच्छे तरीके से खिला रहा है, एक बार किचन में झाँक लीजिए आप। हालांकि वो लोग अलाउ नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वो पूरा सीक्रेट इनका आउट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बाहर खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि इन छोटी छोटी दिक्कतों से आपको बड़े रोग मिल रहे हैं। और आने वाले समय में साइंस कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन जो पैटर्न हमारे सरकार का, जो पैटर्न हमारे जुडिशियल का है, तो इस पैटर्न को देखते हुए यही आप उम्मीद लगा करके चलिए कि इस चीज को भविष्य में सुधारने के लिए कोई भी इसमें आगे नहीं आ सकता है, कि ये पूरा माफिया इसमें भरे हुए है। जितने आप तेल लेते हैं, जो भी आप पैकेट में तेल लेते हैं, कोई भी तेल आप लेंगे, सरसों का तेल हो, बादाम का तेल हो, ऐसा कोई भी तेल नहीं आपको मिलेगा पैकेट में जो कि बिल्कुल प्योर हो। ऐसा कोई भी दूध का पैकेट आपको पैकेट में नहीं मिलेगा जो बिल्कुल भी प्योर हो। ये आपको नुकसान करते हैं, तो इन सब से बचे। दूध का मतलब सिर्फ आप ये समझिए कि देसी गाय हो, और वो गाय जो किसी के घर का खाना खाती हो, यानी कि जिसको आप अनाज देते हो, जिसको आप चारा देते हो, केवल चरने के लिए नहीं छोड़ते कि गंदा खाती हो। जिस गाय को सफाई से रखते हैं, जो चारा खाती हो, अनाज खाती हो, उस गाय का आप दूध निकाल करके पी सकते हैं। इसके अलावा जर्सी गाय, फ्रिजिशियन गाय, भैंस का दूध जो भी आप पीते हैं मार्केट में डेयरी वाला, तो वो सब के सब दूध आप भले से आप किसी तबेले से लेकर के आते हैं, लेकिन जो उनके खाने खिलाने का तरीका होता है ना, वो गलत होता है। वो आपको नुकसान करेगा बहुत ज्यादा। ये आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको समझ करके चलना है। स्वास्थ्य आपका, तकलीफ आपका, पैसा आपका, लेकिन लेकर के जाएगा कोई और। इसलिए मैंने एक तरीका मैंने इसलिए सोच रखा है कि किन किन सब्जियों की पहचान कैसे करें कि इसमें केमिकल मिला हुआ है, किस प्रोसेस से इसको बनाया गया है, उसको समझ करके किस तरीके से आप उसको बनाए ताकि उसके केमिकल आपको कम से कम आपके शरीर में जाए, ताकि इसके नुकसान ना हो पाए। वैज्ञानिक करके अगर आपको कुछ जानना हो तो आप हमारे
नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकूं। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहें आप, क्योंकि जब दिक्कत आपके सामने आती है तो आपके लाइफ में क्या अच्छा क्या बुरा सब चीज़ आपके लाइफ में घूमेगा, और फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा, पूरा परिवार आपका रोड पे होगा। तो अगर थोड़ा सा अलर्ट होके चला जाए, थोड़ा सा डर करके चला जाए, ये गलतियां होती हैं, तो इस डर का फायदा बहुत ही बेहतर मिलेगा आपको। कभी भी कोई चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचें। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है खाने पीने की चीज़ का, किसी भी कंपनी का, आपको अगर किसी भी चीज़ को कंफर्म करना है कि वाकई में वो सही है या क्या नुकसान है, तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।